जय हिंद, जय भारत। मैं रोशन आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आवश्यक सूचना लाए हैं बीपीएससी के द्वारा। क्या बीपीएससी के द्वारा ये सूचना है? आपके पास बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना दी गई। ये सूचना कब की है? ये सूचना आपकी 29 अगस्त की है। ओके, ये कल का लेटेस्ट यानी कि बहुत ही अपडेट ये फिर दिया गया है। ये न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप इसे कह सकते हैं। माय फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि बिहार लोक सेवा के आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना क्या दी गई है। तो यहाँ पर आवश्यक सूचना दी गई है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 26-23 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दी गई है। ये क्या दी गई है? तो विज्ञापन संख्या जो 26/2023 का है वो है यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट www.online.bpsc.bihar.gov मतलब कि जाकर के आप अपने डैशबोर्ड के लॉगिन करने का उपरांत ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टियों यानी कि जन्मतिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि, जाति पता और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के दिनांक यानी कि इतना से इतना तक के अचूक रूप से आप अपलोड किए जाए दस्तावेजों को मिलाकर त्रुटि में निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि मैं इसे अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ आपको इसको क्या बताया गया। यहाँ पर आपको देखिए माय फ्रेंड्स, सिंपल सा बताया जा रहा है कि विज्ञापन आपका संख्या 26/2023 के अकॉर्डिंग प्राथमिक यानी कि जो आपका 1 to 5 तक के शिक्षक लेवल का जो आपने अभी एग्जाम दिया, माध्यमिक कहने का तात्पर्य नॉट 6 to 8, ये कहा जा रहा है आपको 9-10। ओके, माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी 9-10 वालों के लिए है और उच्च माध्यमिक जो कि 11-12 वालों के लिए है। और ये विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो कि अभी आपने दिया ना बीपीएससी का एग्जाम, के अभ्यर्थियों को ये सूचित किया जा रहा है। क्या सूचित किया जा रहा है? बीपीएससी आपको सूचित करता है, क्या सूचित कर रहा है कि जो उनका वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है? www.onlinebpsc.bihar.gov.in। ओके, ये जो आपके सामने दिया गया है वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आप जा करके वहां पर डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत आप वहां पर पाएंगे, क्या पाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन। ओके, ऑनलाइन आवेदन में आपने जो पहले भर चुके हैं, ओके, ऑनलाइन आवेदन में जो भी पहले भरा था, क्या भरा था, तो उनसे रिलेटेड आपका जो प्रविष्टियों है, ओके, प्रविष्टियों कहने का तात्पर्य जो भी आपका विवरण था, क्या था, तो वो था आपका जन्म तिथि जिनमें आपकी मिस्टेक हो चुकी थी, त्रुटियां हो चुकी थी। जन्म तिथि में यदि आपकी कोई भी त्रुटियां रही हो, दिव्यांगता की प्रकृति यानी कि जो भी दिव्यांग स्टूडेंट है, छात्र है, जिनकी प्रकृति में अलग अलग प्रकार की दिव्यांगता रहती है ना, तो उनसे रिलेटेड कोई भी त्रुटियां उनके फॉर्म फिलअप में हो गई होगी या फिर आरक्षण कोटि वालों का हो गई होगी। अपने आरक्षण कोटि को लेकर के जाति में बहुत सारे जाति अलग अलग भरा जाता है ना, अलग अलग जिनका श्रेणी है, पता में, एड्रेस में बहुत लोगों का अलग अलग भरा जाता है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता। ओके, अब यहाँ पर शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता कहने का क्या तात्पर्य है? तो शैक्षणिक कहने का माय फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो, और प्रशैक्षणिक योग्यता कहने का मतलब बीटीसी और बीएड वालों के लिए ये। ओके, तो इन सभी का जितना भी अभी हमने पढ़ा यानी कि यहाँ से लेकर के जो भी हमने पढ़ा, इन सब का दिनांक 1/9/2023 से लेकर के 3/9/2023 तक यानी कि 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर। ओके, 1 से लेकर के 3 सितंबर तक आपको यह सूचक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेज में, ओके, यानी कि मिलान करते हुए त्रुटि जो भी आपकी मिस्टेक हुई है, गलतियां हुई हैं, उन सभी का निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। ओके, आप उनमें सुधार कर सकते हैं। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। जो आपने अपलोड कर चुके हैं दस्तावेज, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज, जो अभी संबंधित आपका दस्तावेज जो दिया गया अभी जो मैंने ऊपर पढ़ा, उससे रिलेटेड आपका प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ प्रमाण पत्र संख्या बोल रहा है माय फ्रेंड्स, नॉट प्रमाण पत्र। आप चाहेंगे कि प्रमाण पत्र ही हम बदल दे, गलत भरा गया हो, तो वो आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ संख्या का जिक्र किया गया है। तो जब यहाँ सिर्फ संख्या का जिक्र कर रहा है तो आपको सिर्फ संख्या ही, यदि किन्हीं स्टूडेंट का, किन्हीं छात्रों का गलत संख्या भर दिया गया हो तो वो इनमें सुधार कर सकते हैं। प्लस निर्गत स्थिति मत तिथि कहने का तात्पर्य आपका है कि जो भी इश्यूड डेट होता है ना माय फ्रेंड्स, उनको कहा जा रहा है कि जो भी इश्यू डेट बहुत स्टूडेंट से गलत हो जाता है, तो उनमें जो त्रुटियां होंगी उनमें आप सुधार कर सकते हैं, उन तिथियों का यानी कि निर्गत तिथि का, तो इन सब में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, ये बोल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर कह रहा है कि अपलोड, ओके, अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। ओके, यानी कि आप जो भी अपलोड किए हैं उनके आधार पर जो भी आपका विवरण में सुधार किया गया, यानी कि जो भी त्रुटि रहित
वो हो सकता है। ओके, अपेयरिंग अभ्यर्थियों के लिए क्या देखिए बोल रहा है, अपेयरिंग अभ्यर्थियों के लिए बोल रहा है आपका कि जो अपेयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। अपेयरिंग अभ्यर्थी कहने का तात्पर्य माय फ्रेंड्स, जो भी जैसे कि अभी बहुत लोग सीटेट में अपेयरिंग होते हुए एग्जाम बीपीएससी का दिए थे। ओके, और साथ ही साथ बहुत लोग बीएड में भी, तो ये इसलिए ये करा कि जो अपेयरिंग है वो अपना संबंधित योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र को भी अपलोड कर सकते हैं। और साथ साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 1 to 5 तक के लिए, ओके, जो 1 से 5 तक के लिए अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। यानी कि अभी तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, 1 से लेके 5 तक के जो टीचर्स है उनके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया हुआ है। यानी कि ये नोटिफिकेशन आपके लिए किन के लिए है, ये आपके लिए है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर हमारे जो विशेष दिव्यांग जो छात्र हुए ना उनके लिए है, यानी कि दिव्यांग छात्रों के लिए। और प्लस यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया ना ऊपर में कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, यानी कि 9, 10, 11, 12 और दिव्यांग छात्रों के लिए ही ये नोटिफिकेशन अभी दिया गया। क्या नोटिफिकेशन दिया गया कि उनका जो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो कर लें। ओके, और साथ ही साथ उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर बीपीएससी कब से अपना करेगी, वो करेगी 4/9/2023 से। वो आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टि में अलग भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रेतर यानी कि अग्रेतर कार्रवाई जाएगी। तो यानी कि इन दस्तावेज जो भी आपको बताया गया है, यानी कि 4/9/2023 से जब बीपीएससी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगी, दस्तावेज सत्यापन करेंगे, तो उसमें अपलोड जो भी आपने 1 से 3 तक जो भी सुधार करके त्रुटियों को सही करके आपने जो भरा होगा दस्तावेज, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये लेंगे। उनसे कुछ भिन्नता पाई गई तो उसके लिए फिर यहाँ पर असत्यापित के लिए मतलब बोला गया खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दिया है, प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुँचाएं। स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन उन तक जरूर पहुँचनी चाहिए जो दिव्यांग छात्र या फिर जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के ऐसे शिक्षक हैं जिनका गलतियाँ हो चुकी हों डॉक्यूमेंट्स पहले, जिनमें मन में ये खेद हो कि ओ गॉड मैंने ये गलत भर दिया था, मैंने तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत भर दिया था, ओ गॉड मैंने तो ये जाति से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड गलत भर दिया था, पता मैंने एड्रेस गलत भर दिया था, या फिर मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी। तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है माय फ्रेंड्स, ये 1 से लेकर 3 तारीख तक, यानी कि 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन दिए जा रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इन 3 दिनों में आप सुधार कर सकते हैं अच्छे से, और आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से ऑनलाइन वो जो वेबसाइट दिया गया उस वेबसाइट पर जाकर, बीपीएससी का वेबसाइट पर जाकर आप सुधार कर सकते हैं। साथ में देखिए लास्ट में आपने क्या कहता है, उक्त वर्णित प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं है। अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है। तो इनमें आपको बोला जा रहा है कि जितना भी ऊपर दिया गया है आपको, है ना, प्रावधान, जितना भी आपका विवरण आपने अभी पढ़ा, उन सब के अकॉर्डिंग ही आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। इट मीन्स है कि यदि आप चाहेंगे कि मेरी गलती किसी और चीज़ों में हो गई थी, फॉर एग्जाम्पल अरे मैंने ये भर दिया था, तो वो आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आप जन्म तिथि से दिव्यांगता के प्राकृतिक से आरक्षण कोटि, जाति, पता और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, बस इतना ही आपके पास यहाँ पर दिया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको जो त्रुटि इनसे रिलेटेड है उनका आप सुधार कर सकते हो। इनके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट अपने तरीके से नहीं कर सकते, जो इनमें वर्णित है वही आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ बोल चुका कि विकल्प नहीं है। और अपलोड दस्तावेज जो भी आप कर चुके हैं उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग ही मतलब कि ये अर्हता प्रभावित होगी। ओके, योग्यता प्राप्त होगी। तो ये जो दिया गया है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट जिनका त्रुटि हो चुका है, गलती हो चुका है, और वो लेकर के एक तरह से टेंशन में है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो बहुत अच्छा मौका है ये सुधार करने का। और मुझे लगता है कि ये 1 to 5 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि इनका लगता है 15 तक हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है, अतुल जी ने कहा। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने नोटिस दिया है कि हो सकता है 20 के बाद या 20 या 25 के बाद 1 to 5 वालों के लिए भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उनसे भी रिलेटेड मतलब प्रारंभ कर दी जाएगी। रीज़न यही है लेट होने का, क्योंकि अभी जो बीटीसी और
ये बीएड वालों का जो सुप्रीम कोर्ट का जो चक्कर चल रहा है, जो निरंतर बदलाव की वजह से इसे थोड़ा सा डिले किया गया, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मतलब अभ्यर्थी होने के कारण भी इसे थोड़ा सा लेट कर दिया गया। और उसके जगह पर तब तक के लिए यहाँ पर हमारे पर ये दिव्यांग स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक का यहाँ पर फुल एंड फाइनल कर दिया जाएगा पहले। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये आवश्यक सूचना आपके लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रहेगी माय फ्रेंड्स, और बिल्कुल इसे आप शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।